Hello dear students, good morning. This is BL Soni, PGT English, GPS School, Gudda Gorji. Welcome to this online class and my YouTube channel. You know very well that in our last class we studied about job vacancy advertisement, and in that column I told you about situation vacant, and in this class we are going to learn situation wanted advertisement. Look this side and let's start. सिचुएशन वांटेड क्या है? मैंने आपको बताया था कि जॉब वैकेंसी वाले एडवर्टीजमेंट में, जॉब वैकेंसी वाले विज्ञापन में दो टाइटल बनते हैं. एक बनाया था अपन ने सिचुएशन वैकेंट का और दूसरा बनता है सिचुएशन वांटेड का. सिचुएशन वैकेंट में क्या होता है कि किसी भी ये संस्था के या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसको जब किसी भी व्यक्ति विशेष की, एक एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है, तब तो वो सिचुएशन वैकेंट जो टाइटल है उसमें एडवर्टीजमेंट दिया जाता है. यदि मान लो अपने को सेल्फ को नौकरी की तलाश है, तब अपन लोग किस प्रकार का कॉलम काम में लेते हैं? सिचुएशन वांटेड कॉलम काम में लेते हैं. तो इसके फॉर्मेट को समझ लेते हैं. फिर मैंने आपको दो फॉर्मेट बताए यहाँ पे, यानी कहने का मतलब है, एक तो मैंने यहाँ पे उसके कुछ मोटे मोटे पॉइंट बता दिए, इस साइड मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ उसमें लिखना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, लुक दिस साइड. नेम ऑफ प्रोफेशन. प्यारे बच्चों, सबसे पहले उसके प्रोफेशन का नाम लिखना है. प्रोफेशन का नाम कैसे, मतलब वो व्यवसाय क्या करता है. इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको ये लाइन लिख देनी है, ए वेल एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड. फिर उसके प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, टीचर, ऑपरेटर या कोई भी पर्सन. ठीक, ये हो गया नेम ऑफ प्रोफेशन. कोई दिक्कत है क्या? फिर उसके बाद में आपको लगाना है एज ए लुकिंग फॉर, या इसके जगह आप लोग लिख सकते हो 6. क्या लिख सकते हो? 6. समझ लो, जिसका मतलब है तलाश कर रहा है, तलाश में है. टाइप ऑफ जॉब. क्या करना है? टाइप ऑफ जॉब का मतलब है कि वो किस प्रकार की नौकरी करना चाहता है. देखो, अगर कोई व्यक्ति नौकरी तलाश में है तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो पार्ट टाइम करना चाहते हैं, कुछ फुल टाइम करना चाहते हैं. तो इसके लिए आपको क्या कर देना है? ए पार्ट टाइम या फुल टाइम, पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब. ओके, पॉइंट नंबर 1 समझ में आया, जिसके लिए आपको प्रोफेशन में क्या लाइन लिख देनी है ये, और टाइप ऑफ जॉब में ए पार्ट टाइम या फुल टाइम आपको बता देना है. फिर बात आती है क्वालिफिकेशन की. तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे प्रोफेशन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेशन वी राइट क्वालिफिकेशन. इस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ही अपन लोग क्या लिखते हैं? उसकी योग्यता लिखते हैं कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितनी उसकी क्वालिफिकेशन है. फिर आती है एक्सपीरियंस की बात. तो एक्सपीरियंस में आपको क्या लिखना है? उसका अनुभव बताना है कि जिस नौकरी की वो तलाश कर रहा है, जिस कार्य के लिए वह नौकरी की तलाश कर रहा है, उस कार्य से संबंधित उसे अनुभव है या नहीं है. समझ लो मेरी बात. फिर आपको एज बतानी है, और इसमें सेक्स बाई मेल है या फीमेल है वो बताना है. एक्सपेक्टेड सैलरी, उसमें क्या बतानी है? उसकी एक्सपेक्टेड सैलरी उसमें शो करनी है. और मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ पे, उसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यानी आप लोग उसकी क्या शो कर दो? एक्स्ट्रा क्वालिटी को भी शो कर दो. अब आप कहोगे सर एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या होती है? तो एक्स्ट्रा क्वालिटी में आप लोग क्या लिखते हो? जैसे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्या लिख दोगे भाई? उसमें आपने लिख दिया कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. भाई बंदे को कंप्यूटर का ज्ञान है, एक नंबर बात. फिर जैसे मान लो कि कोई ऑपरेटर है या कोई रिसेप्शनिस्ट है, वो नौकरी की तलाश कर रहा है, तो पहले वाले एडवर्टीजमेंट में मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा क्वालिटी में उसमें आप लोग लिख दोगे कि फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी. समझ लो मेरी बात कि फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी, कि भाई उसकी इंग्लिश और हिंदी उसके ऊपर भी अच्छी पकड़ है.
तो कहने का मतलब क्या है कि आपको नेम ऑफ प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज, सेक्स, एक्सपेक्टेड सैलरी, एक्स्ट्रा क्वालिटी उसमें बता दी, और फिर लास्ट में है कॉन्टेक्ट। आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट में उसको उसके कॉन्टेक्ट शो कर देना है, उसको पता उसमें लिख देना है। ये तो पॉइंट थे आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा अपन लोग यानी विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं कि क्या करना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कॉलम बनाना है और उसमें आपको सबसे पहले ऊपर ऊपर टाइटल बनाना है, और आपका टाइटल बनेगा सिचुएशन वांटेड। क्या बनेगा? सिचुएशन वांटेड। फिर नेम ऑफ प्रोफेशन में क्या लिखोगे? ए वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस। अगर टीचर है तो टीचर, डॉक्टर है तो डॉक्टर, ऑपरेटर है तो ऑपरेटर। इज लुकिंग फॉर, तलाश में है, फॉर ए पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब इन या अराउंड। कहाँ पर? स्थान बता दो, क्वालिफिकेशन उसकी बता दो आप, फिर उसका एक्सपीरियंस बता दो, और अगर टीचर है तो टीचिंग का अनुभव होना चाहिए, डॉक्टर है तो मेडिकल फील्ड का अनुभव होना चाहिए, अगर कोई ऑपरेटर है तो उसे किसका अनुभव होना चाहिए? ऑपरेटिंग का अनुभव होना चाहिए। एज बता दो उसकी, सेक्स मेल और फीमेल बता दो, और यहाँ पे मैंने अभी एक बात और जोड़ दी है कि एक्स्ट्रा क्वालिटी। तो एक्स्ट्रा क्वालिटी के लिए आप लोग इसमें क्या लिख दोगे? वही बात आपने लिख दिया, फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कि उसे किसका ज्ञान है? कंप्यूटर का भी नॉलेज है। एक्सपेक्टेड सैलरी, इसमें नेगोशिएबल लिख दो। नेगोशिएबल का मतलब अपन लोग बैठ करके बातें कर लेंगे। प्लीज कॉन्टेक्ट टू, यहाँ उसका पता लिख दो, और ये लिख दो कि कॉन्टेक्ट कब कर सकता है उससे, ड्यूरिंग मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स, कि भाई सुबह के समय या शाम के समय। ये जरूर बता देना कि भाई मेरे से कॉन्टेक्ट आप सुबह के टाइम पे करें, मॉर्निंग टाइम में करें या इवनिंग टाइम में करें। यानी आपको वो पॉइंट देख लेने हैं, उन पॉइंट से आपको ये जो मैंने यहाँ पे वापस एक नया फॉर्मेट बताया है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। कोई फेरबदल नहीं करना है, आपको ये अच्छे से देख लेना है कि कहाँ क्या कुछ करना है, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि शायद वो क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे लोगे। देखिए जरा, रोक दो। तो डियर स्टूडेंट्स, आई रोट a question here, we will solve this question. Okay, let's start. कि a well experienced teacher is looking for a part time job, यानी एक अनुभवी अध्यापक है, वो एक पार्ट टाइम जॉब की तलाश कर रहा है इन या अराउंड झुंझुनू। कहाँ? झुंझुनू में या झुंझुनू के आजू बाजू। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन ए न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर में प्रकाशित करने के लिए आपको क्या करना है? एडवर्टीजमेंट बनाना है। तो आपको ये तो पता चली गया होगा कि किस प्रकार का एडवर्टीजमेंट है, किस प्रकार का है, यानी सिचुएशन वांटेड। क्यों? क्योंकि तलाश कर रहा है एक टीचर, किसकी? लुकिंग फॉर, तलाश कर रहा है पार्ट टाइम जॉब। किसकी तलाश कर रहा है? जॉब की। किसकी तलाश कर रहा है? जॉब की। तो आपको इसका जो टाइटल है वो टाइटल क्या लिख देना है? सिचुएशन वांटेड। ओके, कोई दिक्कत है? आपने लिख दिया सिचुएशन वांटेड। उसके बाद आपको क्या करना है, देखना जरा। मैंने अभी आपको बोला था कि करना क्या है, सीधी सी बात है कि ए वेल एक्सपीरियंस टीचर, और मैंने पहले आपको बताया नेम ऑफ प्रोफेशन, और उसमें मैंने कौन सी लाइन बताई थी? ए वेल एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड। कौन है ये? टीचर है, तो आपने क्या कर दिया प्रोफेशन में उसका? टीचर इज लुकिंग फॉर, क्या कर रहा है ये? ए पार्ट टाइम जॉब, ए पार्ट टाइम जॉब। टाइम बता दो कि कितने बजे से? फ्रॉम 9 एंटीमेरिडियम, भाई ये 9 बजे से पार्ट टाइम जॉब है, और आपने बता दिया 1 पोस्ट मेरिडियम। कहाँ सर्च कर रहा है?
इन या अराउंड झुंझुनू। हैव एनी प्रॉब्लम? क्या किया? A well experienced and qualified teacher is looking for a part time job 9 से 1 बजे के बीच झुंझुनू में या झुंझुनू के आजू बाजू कर दिया। फिर आपको क्या करना है, उसकी क्वालिफिकेशन आपने बता दी। क्वालिफिकेशन में टीचर है तो आपने जैसे इसमें लिख दिया डायरेक्टली कि MA इन इंग्लिश विद B.Ed हो गई। एक्सपीरियंस बताओ, आपने लिख दिया 5 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, भाई उसे पढ़ाने का 5 साल का क्या है, अनुभव है। साथ ही में एक और चीज कर दो, यानी जो इसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है उसमें आपने कर दिया इसके पास में क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर का भी इसे क्या है, नॉलेज है। एज बता दो इसकी, आपने एज बता दी, एज कर दी इसकी 26 ईयर्स, ठीक है। सेक्स में क्या कर दिया, मेल, क्या कर दिया, मेल। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपको क्या करनी है इसमें, एक्सपेक्टेड, क्या करनी है, एक्सपेक्टेड सैलरी, और उसमें आपने लिख दिया नेगोशिएबल। क्या लिख दिया, नेगोशिएबल। और लास्ट में आपके पास है कॉन्टेक्ट, तो आपने लिख दिया कॉन्टेक्ट टू, और उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जैसे रवि, कुंजनगर, झुंझुनू, और मोबाइल नंबर दे दिया आपने उसके 9876543210, और इसको किस में बंद कर दिया, एक डिब्बे में बंद कर दिया। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई? वापस देख लो कि सिचुएशन वांटेड आपने टाइटल लगाया, कैपिटल लेटर में लिखा, फिर ए वेल एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड टीचर इज लुकिंग फॉर ए पार्ट टाइम, अगर फुल टाइम होता तो फुल टाइम हो जाता, फ्रॉम 9 एंटी-मेरिडियम टू 1 पोस्ट-मेरिडियम इन अराउंड झुंझुनू। क्वालिफिकेशन उसकी शो कर दी मैंने, B.Ed किया हुआ है, 5 साल का अनुभव है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है उसे, और एज बता दी, सेक्स बता दिया, एक्सपेक्टेड सैलरी बता दी, और कॉन्टेक्ट कर दिया और डिब्बे में बंद कर दिया। बताओ जो मैंने फॉर्मेट बताया था उस फॉर्मेट से अपन इसको आसानी से हल कर सकते हैं, अपने कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन लोग कर सकते हैं आसानी से उस फॉर्मेट से। अगर कोई आपके फिर भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। थैंक्स।